हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज फिर 2 दिन के देशभक्त पैदा होंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो अगर आपके दिल में ना टच करे ना, मत शेयर करना, एहसान मत करना मेरे ऊपर। मत करो, सिपाहियों की तो कम से कम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट दो कम से कम। आखिर आजादी का मतलब क्या है? इस देश के विरोध में नारे लगाना, यह आजादी है? सेना की गाड़ी को भीड़ से मिलके गिरा देना, क्या यह आजादी है? या इस देश के खिलाफ खड़े होकर या आतंकवादियों का समर्थन करते हुए टीवी चैनल्स पर बैठकर और उनकी हुक्मरानी करना, क्या यह आजादी है? आजादी है क्या? देश में आग लगाना, धर्म पे दंगे करना, या किसी मासूम को उसके हक को छीनना, या किसी महिला को छेड़ना, ये फोर्सेस ही हैं। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस का एक सिपाही है, चाहे फौज का जनरल है, ये सबको एक कीमत चुकाना पड़ती है। आजादी है क्या? आजादी वो है कि आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब बैठे हुए हैं, एसी में बैठ रहे हैं, चाहे कंप्यूटर्स में बैठ रहे हैं, आपको पता है अभी चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर का -60 से 70 डिग्री टेम्परेचर हो, वो इस आजादी को मेंटेन करने के लिए अपना खून बहा के वहां लड़ रहे हैं। चाहे राजस्थान की गर्मी हो, 60 डिग्री सेल्सियस प्लस में जाता है, चाहे वो लड़ रही फौज की वो मुस्तैदी है, वो उनका फर्ज है, वो जो वहां काम कर रहे हैं उसके कारण है ये आजादी। हमें हर सिपाही की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी मिली है क्रांतिकारियों के कारण, योद्धाओं के कारण, कुछ पार्टीज के कारण। कुछ गधों ने, कुछ गद्दारों ने, कुछ नालायकों ने ये कहा कि फौज जो है उसको तो पेमेंट मिलती है, मरने का पैसा मिलता है। अपने लौंडों को भेज, नेता हो तुम, तुम्हारा सम्मान इसलिए बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और तुमको चूज करके बिठा लिया गया है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपका, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से आपका सम्मान करना बनता है, आपको हमने सिलेक्ट किया है। लेकिन ये क्या है? फौज में जाती है, वो भी किसी का बेटा है, वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हो? पेमेंट। मैं जितनी मेरे पास है ना, मैं देता हूं, कम से कम 10 लोगों को पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा। आओ जरा, हो तुम बड़े घर के, बहुत दम है तुम में, आओ जरा देखते हैं कितना सेना ने उधर पे जाके। अबे कुछ नहीं कर सकते हो, इज्जत तो करो। Keep your fucking bloody mouth shut if you cannot respect the forces. पुलिस के एक सिपाही को आप कुछ भी बोल देते हो कि वो घूस लेता है, पेमेंट कितनी है उसकी? पुलिस के एक व्यक्ति को जो तुम्हारे घर में वॉशरूम नहीं होगा ना जितना बड़ा, उससे छोटी जगह में वो बेचारा रहता है। देशभक्ति वो है, उसके लिए अभी भी आजादी नहीं आई है। आज भी छोटे छोटे गांव से आकर यहां शहरों में आपकी क्या बोले आप करो, सिपाहियों की तो कम से कम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट दो कम से कम। सेनाओं की बात करें, चाहे भारतीय रेलवे की बात करें, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के लिए रिप्रेजेंट करती हैं, जो मजदूर कहलाता है, जो किसान कहलाता है, वो इन्हीं गांवों से आता है। तो गांव की अगर मैं बात ना करूं तो धिक्कार है इस पूरे टॉपिक पे कि हम आजादी, देश, देशभक्ति और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और हम उनको छोड़ दें जिसके कारण आज आपका पेट भरता है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज फिर 2 दिन के देशभक्त पैदा होंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो अगर आपके दिल में ना टच करे ना, मत शेयर करना, एहसान मत करना मेरे ऊपर। इज्जत हो इस मिट्टी की, इस वतन की तो करना, वरना हम पे एहसान मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर भी नहीं करोगे और आप अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो बड़ी आजादी है, वो बड़ी स्वतंत्रता है। आप 2 दिन के देशभक्त फिर से पैदा होंगे, 2 दिन की इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय चिल्लाएंगे, अपने फेसबुक का स्टेटस चेंज करेंगे, तिरंगा लगाएंगे, व्हाट्सएप की डीपी चेंज करेंगे, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करेंगे, फिर दारू पी के तिरंगे को जमीन पर फेंक देंगे। हमारा काम तब शुरू होता है, फिर से दूसरे दिन निकलेंगे, फिर उन तिरंगों को उठाएंगे, अपनी छाती से लगाएंगे और फिर उन्हें अपने पूजा की जगह पर रखेंगे। वो है मेरे लिए, ये फर्क है। कल रात मिली थी मुझे चीथड़े पहने हुए, पूछा सोनियो तोड़ा नाव की है, पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोली बेटे कभी मैं ही आजादी हुआ करती थी। हम लोग को आजादी कब मिली थी? आजादी मिली हम लोग को 15 अगस्त 1947 को। देखिए, इस दिन देश बना नहीं, इस दिन देश आजाद हुआ। हाँ, पाकिस्तान का जन्म जरूर हुआ था 14 अगस्त 1947 को। इससे पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका अपना तो कोई इतिहास नहीं। तो पाकिस्तान का इस दिन जन्म हुआ था
और हम लोग को इस दिन आजादी मिली थी। तो जन्म और आजादी में अंतर होता है। हमारा जन्म नहीं हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए, हम और आप गलत हो सकते हैं, गीता की बात तो गलत नहीं होगी। चुट्टे का जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है, वापस आएगा ये भारत में यहाँ पर, और हम अखंड भारत हो जाएंगे। जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस बरकरार रहे। इस दिन राजपथ पर परेड होता है। इस दिन ज्यादातर हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। हमारी क्या क्या डिफेंस में है, क्या क्या नए नए आविष्कार है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए। इस चीज को हम लोग कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। दुश्मन डरे, देखो हम लोग ने क्या किया है, मिसाइल, तोप, टैंक सब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। राष्ट्रपति तो झंडा फहराते ही है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहते हैं, और मुख्य अतिथि को ही बुलाया जाता है। ये शुरू से ही परंपरा रही है। चाहे कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी जी रहे हों, या रामनाथ कोविंद साहब रहे हों, हमेशा कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है। इससे क्या होता है कि उस देश से हमारा घनिष्ठता को भी दर्शाता है कि हम जो करीबी देश है उसी को ही मुख्य अतिथि बनाते हैं। इस बार जो मुख्य अतिथि बनाया गया है, बुलाया गया है, बहुत ही सोच समझ के, मतलब एशिया को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए। एशिया का ये वाला एरिया कहलाता है सेंट्रल एशिया। ये रूस से टूटे हुए हैं सर। इसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को, ये जो 5 देश हैं, इनको संयुक्त रूप से बुलाया गया, 5 को चीफ गेस्ट बनाया गया है इंडिया में। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके रास्ते हम लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम रेलवे लाइन यहां ले जा सकते हैं और यहां से पूरे यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से हमारा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशिया इतने महत्वपूर्ण है, ये आप अंदाजा लगाइए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान में, तो इन लोगों ने उसकी मीटिंग छोड़ के भारत की मीटिंग को अटेंड कर लिया। चाइना इससे इतना डरा हुआ है कि आज 26 जनवरी को ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में हैं। चाइना कहा कि आप हमारे पास आइए ना 25 जनवरी को। तो ये कहा कि कौन सी खिलवाड़ समझे हैं, हम चीफ गेस्ट बने हैं, कैसे एक दिन में वहां चल जाएंगे, यहां चल जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो चीन कहा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये तो भारत के फेवर में चल जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। कहा कि ठीक है, हम लोग जूम पे मीटिंग कर लेंगे, वर्चुअल मीटिंग। इतना डरा हुआ है। तो बहुत बेहतरीन मतलब फॉरेन पॉलिसी भारत की जा रही है, ये अच्छी बात है हमारा। तो आप ये समझ गए।